बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री संत नगर की धरती पर खुशी अनोखी छाई है। श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल जी सभी को श्री संत नगर में दर्शन दे रहे, सबको लाखों लाख बधाई है। श्री गुरु महाराज जी अपने कोमल तन पर कष्ट सहन करते हुए, परवाह न करते हुए श्री संत नगर में कृपा फरमाई है और 5 मई से गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर सुंदर दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आसपास के रहने वाले जो संत नगर के नज़दीक होते हैं, जहाँ पहुँच कर के बड़ी सुलभता से श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि दिल्ली, ग्वालियर और पंजाब, यूपी, बहुत सारे नगर, शहर, गांव श्री संत नगर के आसपास पड़ते हैं। जो गुरुमुख प्रेमी वहाँ रहने वाले इंतज़ार करते रहते हैं कि कब ये अवसर आए, श्री हुजूर गुरु महाराज जी कृपा करें, श्री संत नगर में पधारें, तो हमें ये सुंदर दुर्लभ अवसर श्री दर्शनों का प्राप्त हो कि गुरुमुख प्रेमी सुबह सवेरे अपने घरों से, अपने शहर से, नगर से, गांव से निकल करके श्री संत नगर पहुंच जाते हैं और श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करके, श्री आरती पूजा का लाभ प्राप्त करके और संध्या के समय श्री आरती का भी लाभ प्राप्त करके अपने घरों को जाना चाहते हैं, तो थोड़े समय में अपने घरों में भी पहुंच जाते हैं। और अगर रुकना चाहते हैं तो एक दिन रुकने का भी अवसर मिलता है श्री आज्ञा से, और वहाँ पहुँचने के लिए भी बड़े खुले प्रकार से श्री आज्ञा प्राप्त करके ही जाना पड़ता है। खुले शब्दों में फरमान भी है श्री गुरु महाराज जी की ओर से कि बिना अनुमति के कोई भी वहाँ ना आए। तो गुरुमुख प्रेमी जो हमेशा से ये सुंदर अवसर दर्शनों का प्राप्त करते रहे हैं, वो जानते भी हैं, और केवल मात्र दर्शन करके और वहाँ लंगर प्रसाद ग्रहण करके एक ही दिन में वापसी अपने घर पहुँचने वाले अधिक प्रेमी हैं ऐसे। सो इस अवसर का लाभ प्राप्त करते हुए श्री संत नगर में पहुँचे हुए गुरुमुख प्रेमी माताएं, बहनें बड़े हर्षोल्लास में ये नज़ारा श्री दर्शनों का प्राप्त कर रहे हैं। और श्री गुरु महाराज जी भी अपने गुरुमुख प्रेमियों को सन्मुख देख करके बहुत प्रसन्नचित्त होकर सभी गुरुमुख प्रेमियों का हाल चाल भी पूछते हैं और उनको अपने सुंदर श्री दर्शनों के साथ मुक्त कर कमलों से ढेरों ढेर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन पाकर, आशीर्वाद पाकर
लाभान्वित हो रहे हैं। श्री लंगर में गुरुमुख प्रेमी सेवादार जिनकी सेवा हुआ करती है, वो संदेश प्राप्त होते ही अपनी सेवा की संभाल करने और अपनी सेवा पर, अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं। जहाँ जहाँ भी जिसकी सेवा होती है, सेवा समिति, गुरुमुख प्रेमी सभी अपनी सेवा पर पहुंच करके अपनी सेवा का लाभ प्राप्त करते हैं। छोटा दवाई खाना भी वहाँ पर मौजूद है, जो गुरुमुख प्रेमी इलाज के लिए व्यवस्था करते हैं, सेवा करते हैं कि गुरुमुख प्रेमियों को कोई कष्ट ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, कोई दुख ना हो। तो औषधि चिकित्सा की भी थोड़ी बहुत जो व्यवस्था है वहाँ श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से है। और वैसे तो श्री गुरु महाराज जी जहाँ विराजमान हों, जहाँ सत्संग हो, वहाँ से बड़े बड़े दुख विदा हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ सत्संग श्री हुजूर गुरु महाराज जी के श्री चरणों में उपस्थित महात्मा जी करते हुए सभी गुरुमुख प्रेमियों को सुना रहे थे कल कि कबीर कलह और कल्पना सत्संगत से जाए, दुख वहाँ से भागा फिरे। और अगर ये सत्य है, हम सत्य समझते हैं, हमको यकीन हो जाए कि सत्संगत से सभी दुख विदा हो जाते हैं, यानी सत्य का संग करने से, सत्य की संभाल करने से, सत्य पर चलने से, सत्य को अपनाने से दुख दूर हो जाते हैं। तो ये कितना लाभ का सौदा है कि मन की शांति, तन की स्वस्थता और सभी सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन हो जाए। तो इससे बढ़कर और जीवन में क्या चाहिए। अगर आम इंसान के जीवन में देखा जाए तो रात और दिन शरीर की औषध चिकित्सा करने में लगा रहता है, मानसिक परेशानियों का शिकार बना रहता है, चारों तरफ दुखों से घिरा रहता है। और जो विरले गुरुमुख प्रेमियों को ऐसा संजोग मिलता है, जिनको सतगुरु की चरण शरण मिली हुई है, जो सतगुरु के शरणाई हो गए हैं, वो अपने सतगुरु के दर्शन पाकर, सतगुरु के चरणों की सेवा पाकर, सतगुरु के बताए वचनों की पालना करके हर वक्त खुशियों से मालामाल रहते हैं। और ये गुरुमुख प्रेमियों का स्वर्णिम सौभाग्य है कि हमें ऐसे परिपूर्ण संत सतगुरु मिल गए हैं। ये हमारा मुकद्दर भी था, सौभाग्य प्रारब्ध भी था, और अब जो हम चल पड़े हैं राह पर भक्ति की, सतगुरु के वचनों पर जो अमल करने लगे हैं, ये हमारी करनी भी है कि हम जो कर रहे हैं क्रियमान कर्म, जो हमने ये अपनाया है रास्ता, इससे हमारा परलोक भी संवरने वाला है। परलोक के सभी सुख हमें मिलने वाले हैं, क्योंकि लोक तो हम सुखी होता हुआ देख रहे हैं, परलोक भी हमारा संवरेगा, क्योंकि पिछले प्रारब्ध के अनुसार, शुभ कर्मों के अनुसार अगर हमें ऐसा स्वर्णिम अवसर मिला है, सतगुरु की चरण शरण प्राप्त हुई है,
सतगुरु की चरणों में सतगुरु की संगत के साथ बैठने का सौभाग्य मिला है, जो कि देव दुर्लभ है। दुर्लभ तो इंसान का जन्म मिलना भी है, और सतगुरु की शरण मिल जाना इंसान के जन्म में उससे भी कहीं बढ़कर हमारे भाग्यों की निशानी है। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन खुले हुए और श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं सिंहासन पर, और सुंदर सत्संग जो इस प्रकार गुरुमुख प्रेमी बैठकर सुन रहे होते हैं, कानों से और आँखों से अपने सतगुरु का दीदार, चित्तवृत्तियों में एक स्थिरता, एक आनंद की लहरों का अनुभव गुरुमुख करते हुए कि ये ऐसा स्वर्णिम अवसर है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो हम समझें कि हमारे कितने उत्तम भाग है कि संतों की नगरी में, संतों की नगरी संत नगर में सतगुरु ने कृपा फरमाई है। सुंदर सुंदर दर्शनों की सबको लाखों लाख बधाई है। ये महात्मा जी भी सत्संग की शुरुआत में सभी गुरुमुख प्रेमियों को बधाई देते हुए, गुरुमुख प्रेमी भी एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए, क्योंकि ऐसा जब स्वर्णिम नज़ारा प्राप्त होता है, ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त होता है, गुरुमुख प्रेमी चले आते हैं अपने घरों से श्री दर्शनों को पाने के लिए, सेवा को पाने के लिए। हर किसी की अपनी अपनी सेवाएं हैं। कोई सेवा का लाभ उठा रहा है, कोई दर्शनों का लाभ उठा रहा है, कोई लंगर ग्रहण करने का लाभ उठा रहा है, कोई सत्संग सुनकर लाभ उठा रहा है। लाभ ही लाभ है, और इतने ढेर सारे लाभ प्राप्त करते हुए भला कैसे खुशी ना हो गुरुमुख प्रेमियों को? कैसे कोई वंचित रह सकता है गुरुमुख प्रेमी? श्री गुरु महाराज जी ने खुशियों का भंडार खोल दिया है। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ही खुशी का भंडार है, सुख का भंडार है। वो भंडार श्री गुरु महाराज जी ने अपने गुरुमुख प्रेमियों के हवाले कर दिया है। केवल श्री गुरु महाराज जी का कहना ही मानना है, वचनों की पालना ही तो करनी है। और हर इंसान किसी न किसी के वचनों की पालना तो कर ही रहा है। अगर सतगुरु का कहना नहीं मानेगा तो मन का तो कहना मान ही रहा है। अगर सतगुरु की रहनुमाई में, सतगुरु की आज्ञा में चलते हुए, सतगुरु के वचनों की पालना करने से अगर सुखों का भंडार मिलता है, सहज में ही बड़ी सरलता से, सुविधा से अगर मन की शांति मिलती है, तन की स्वस्थता मिलती है, मन पाक साफ होता है, मन निर्मल होता है, तन स्वस्थ होता है, निरोग होता है, और धन के लिए भी कोई चिंता, कलह, कल्पना नहीं रहती। जो प्रारब्ध में है वो बड़े आराम से मिलता है, और गुरुमुख प्रेमी उसी में प्रसन्न, संतुष्ट होकर के अपने सतगुरु के बताए हुए नियमों की पालना करते हैं, और ये जीवन सफल करते हैं। ये लोक सुखी होता है, परलोक भी सुहेला होता है। संत नगर की गलियों में, संत नगर के कण कण में, संत नगर के प्रांगण में श्री परमहंसों की जो श्री मंदिर जी में प्रतिमाएं विराजमान हैं, वो श्री परमहंसों की जो बिखेरी हुई खुशियाँ कण कण में वहाँ मौजूद हैं, उनका एहसास गुरुमुख प्रेमी इस वक्त कर रहे हैं। पेड़ पौधे भी हरे भरे हो जाते हैं,
श्री गुरु महाराज जी के श्री संत नगर में कृपा करने मात्र से, तो विचार करें कि गुरुमुख प्रेमियों के हृदय आज कितने खुश हैं, खुशियों से सराबोर है। जब श्री कार का हॉर्न बज उठता है, श्री कार श्री संत नगर में प्रवेश करती है, ढोल नगाड़ों की ध्वनि से, जयकारों के जय घोष से आकाश को गुंजायमान करते हुए गुरुमुख प्रेमी, जिनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, इतने खुश जो अपने घर बार को छोड़ करके आए होते हैं, सब कुछ भुला करके केवल जयकारे लगाते हुए सतगुरु का दर्शन प्राप्त करते हुए और अपनी शुद्ध बुद्ध खोए हुए प्रेमी एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। कभी मंदिर जी की ओर, कभी श्री दर्शन हाल की ओर भाग भाग कर समय पर पहुँच करके श्री दर्शनों का आनंद प्राप्त कर रहे होते हैं। गुरुमुख प्रेमी जो आते हैं, तुरंत पहले जहाँ कमरा मिलता है, जगह ठिकाना मिलता है, उससे पहले जो जहाँ पर अनुमति पत्र चेक किया जाता है, वहाँ पर अपना अनुमति पत्र चेक करवाकर आगे की ओर चलते हुए गुरुमुख प्रेमी अपनी अटैचियाँ बैग लेकर के चलते दिखाई देते हैं और फिर कमरा लेने के लिए वहाँ पर इंतज़ार करते हैं और अपना नाम पता लिखा करके, अपने रहबर का नाम लिखा करके, कमरा नंबर ले करके कमरे में पहुँचते हैं। और कुछ गुरुमुख प्रेमियों के साथ जो रहना होता है, कमरे में पहुंचकर जहाँ पर पहले से दरियाँ बिछी हुई हैं, गद्दे भी लगे हुए हैं, सराहने भी हैं, और इतना सुखों वाला भंडार कहाँ इस दुनिया में मिल पाएगा जो सतगुरु ने हमारे लिए ये सुंदर व्यवस्था की है। हम सतगुरु के शुक्रगुजार हैं, हम उनके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। उनके अनगिनत उपकार हमारे जीवन में होते रहे हैं, हो रहे हैं और होते रहें। थके हुए सफ़र की थकान से गुरुमुख प्रेमी पहुँचते हैं, उनको चाय पीने के लिए व्यवस्था, फिर लंगर की व्यवस्था, आराम करने के लिए कमरों की व्यवस्था, पंखे चलते हुए, और गुरुमुख प्रेमी एक दूसरे से श्री गुरु महाराज जी की बातें करते हुए, सत्संग की बातें करते हुए, दर्शनों की बातें करते हुए, सफ़र के आने जाने की बातें करते हुए किस प्रकार अपना समय व्यतीत करते हैं, पता ही नहीं चलता। कब सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है और फिर दूसरे दिन का उदय हो जाता है। ना कोई चिंता है, न फिक्र है, बस अगर है कुछ तो आराम ही आराम है। तन का आराम, मन का आराम, आत्मा को विश्राम, चारों ओर खुशियों का नज़ारा भरपूर, हरियाली ही हरियाली, खुशहाली ही खुशहाली। लंगर हाल में स्वादिष्ट भोजन लंगर ग्रहण करते हैं और हर प्रकार की सुख सुविधाओं से भरपूर श्री लंगर का श्री गुरु महाराज जी ने जो इंतज़ाम किया है, वर्षों से गुरुमुख प्रेमी लाभ उठा रहे हैं और रहती दुनिया तक ये लाभ गुरुमुख प्रेमी उठाते रहेंगे। श्री गुरु महाराज जी मंद मंद मुस्काते हैं, सभी को आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुबह श्री आरती पूजा में सभी गुरुमुख प्रेमी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं। शाम के समय श्री दर्शनों में भी श्री दर्शनों के साथ साथ सत्संग श्रवण करते हुए और सुंदर दर्शन प्राप्त करते हुए ये खुशियों भरा नज़ारा अपने अंदर भरते हैं। और समय समय पर श्रीकार का हॉर्न जो सुनाई देता है तो गुरु महाराज जी कभी भी अचानक किसी जगह पर पहुंच जाते हैं श्री कार में दर्शन देने के लिए
और गुरुमुख प्रेमी ये श्रीकार का सुंदर दर्शन पा करके ढेरों खुशियाँ मनाते हुए नजर आते हैं। जो सत्संग महात्मा जी ने सुनाया हम सब मिलकर सुनते हैं। संतों की नगरी श्री संत नगर में संतों के सिरताज श्री गुरु महाराज जी ने कृपा ये खूब फरमाई है। दर्शन पाकर प्रेमियों की आत्मा हुई तृप्त, सभी प्रेमियों को लाखों लाख बधाई है। बड़े खुशकिस्मत हैं हम सब जो इस समय श्री प्रभु जी की ही असीम कृपा से हम सब गुरुमुखों को श्री संत नगर की पावन धरा पर अपने महाप्रभु जी के श्री चरणों में बैठकर उनके श्री दर्शन दीदार करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी हम सब प्रेमियों पर असीम कृपा करते हुए अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हुए हम सब प्रेमियों को भक्ति की दात से मालूमाल कर रहे हैं। इंसान की संसार के अंदर मांग क्या है? कोई संसार के अंदर जो भी कार्य करता है उसके पीछे केवल एक ही मांग उसके हृदय के अंदर होती है कि मेरा जीवन इस संसार के अंदर सुख और खुशियों से भरपूर हो। उस सुख को पाने के लिए, खुशी को पाने के लिए दिन रात एक कर देता है, कितने ही साधन जुटाता है, लेकिन फिर भी वो ऐसी खुशी प्राप्त कभी भी नहीं कर सकता जो खुशी इस समय हम सब गुरुमुखों को श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के श्री चरणों में बैठ करके प्राप्त हो रही है। संसार के अंदर वो जो साधन जुटाता है सुख और खुशी के, वो हमें संसारिक खुशियां दे सकते हैं, शारीरिक सुख सुविधाओं के साधन दे सकते हैं। शारीरिक सुख साधन प्राप्त हो जाना, संसारिक ऐशो इज्जत के समान प्राप्त हो जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उससे संसार के शरीर के सुख तो मिल जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक सुख, आत्मिक सुख केवल प्रभु की भक्ति से ही प्राप्त होता है। कहते हैं कि जिस चीज का जहां पर भंडार होता है वो चीज वहां पर ही जाने से प्राप्त होती है। संसार के अंदर संसारिक सुखों के भंडार हैं, श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के श्री चरणों में आध्यात्मिक और आत्मिक सुख का भंडार है। और वो कब प्राप्त होता है? जब श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी असीम कृपा करते हुए अपने प्रेमियों को भक्ति की दात से मालूमाल करते हैं कि भक्ति धन सतगुरु धनी बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख हो चैन। हमारे हृदय सम्राट श्री 108 श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी श्री अनंतपुर में विराजमान थे। इसी प्रकार से सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। बहुत ही संख्या में गुरु प्रेमी जनसंगत कहां कहां से अपने महाप्रभु जी के श्री चरणों में
उनके श्री दर्शन दीदार प्राप्त करने के लिए आई हुई थी। श्री गुरु महाराज जी ने सब प्रेमियों पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए अपने वचनों में फरमाया कि आप सब प्रेमी कहां कहां से दूर दूर से चलकर यहाँ पर आए हो, क्या लेने के लिए आए हो, क्या करने के लिए आए हो। तो सभी प्रेमियों ने श्री गुरु माई के श्री चरणों में बेनती की, प्रार्थना की, महाराज जी हम आपके श्री चरणों की भक्ति देने के लिए आए हैं। तो श्री गुरु माई ने असीम कृपा करते हुए प्रेमियों पर अपने वचनों में फरमाया कि आप सब दूर दूर से यहाँ पर भक्ति लेने के लिए आए हो, हम अपने धाम से यहाँ पर आप सब प्रेमियों को भक्ति देने के लिए आए हैं। और जब श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी कृपा करते हैं, अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं, उनकी कृपा दृष्टि से ही प्रेमियों की झोलियों के अंदर भक्ति की दात आ जाती है। और जब भक्ति की दात आ जाती है, प्रेमियों पर कृपा करते हैं, महापुरुष ने दात दे देते हैं, तो फिर इंसान को कमी की संसार के अंदर किसी भी चीज की नहीं रह जाती, क्योंकि भक्ति की दात से इंसान को आध्यात्मिक और आत्मिक सुख प्राप्त हो जाता है, मन की शांति मिलती है। संसार के अंदर तो लोग कितने साधन जुटा रहे हैं, लेकिन उन्हें सुख और शांति प्राप्त नहीं होती। कलह क्लेश कल्पनाओं में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन कलह क्लेश कल्पनाओं से मुक्ति संसार का तो कोई नहीं दे सकता। संत कबीर साहब जी ने भी कृपा करते हुए अपनी वाणी में फरमाया है कि कबीर कलह और कल्पना, कबीर कलह और कल्पना सत्संग से